बेंगलुरु में कॉन्फिडेंट ग्रुप के मालिक की जो मौत हुई है, सीजे रॉय ने खुद को ही गोली मार ली और 3 दिनों से आईटी की रेड चल रही थी, उसके बाद खुद को गोली मारी गई। ऑफिस में आईटी रेड के दौरान खुदकुशी की गई है। पिछले 3 दिनों से आईटी विभाग रेड कर रहा था। परिवार विदेश से भारत लौट रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, यही हैं सीजे रॉय, कॉन्फिडेंट ग्रुप के मालिक, और 3 दिनों से इन्हीं के ही ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी। इनकम टैक्स विभाग का छापा और उसके बाद इसी दरमियान इन्होंने खुद को गोली मार ली। तो सीजे रॉय ने आखिर खुदकुशी क्यों की, अब सवाल यह है। आपको पूरी खबर बताते हैं। कॉन्फिडेंट ग्रुप का पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। रियल एस्टेट कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप लगा था। पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स की आईटी की रेड चल रही थी दफ्तर पर। छापेमारी के दौरान सीजे रॉय से पूछताछ भी हुई। पूछताछ के बीच दूसरे कमरे में जाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। बिजनेसमैन रॉय ने खुद को ही गोली मारकर अपनी जान दे दी। अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है। Yeah, around 3:15 is what we are expecting that the incident would have happened. It prima facie appears to be gunshot and he has succumbed to the injuries. Investigation is on. Ballistics team have visited and the crime scene is being thoroughly analyzed. We'll take up the investigation in a thorough manner. अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन थे सीजे रॉय। कर्नाटक के बड़े कारोबारी माने जाते थे, कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन रहे, रियल एस्टेट का जाना पहचाना नाम भी रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इनका बड़ा नाम था। कॉन्फिडेंट ग्रुप देश की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। 2005 में कॉन्फिडेंट ग्रुप की स्थापना की गई। मलयालम फिल्मों में फिल्म प्रोडक्शन भी कर चुके थे सीजे रॉय, और ये उनके बारे में जानकारी अब आपको बताते हैं। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार का बयान आ गया है। मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच, ये डीके शिव कुमार का कहना है। सुनिश्चित करेंगे कि पूरी सच्चाई सामने आ सके इस पूरे मामले पर, डीके शिव कुमार का कहना है। तो डेप्यूटी सीएम शिव कुमार का बयान आ गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि इस मामले में हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरी सच्चाई इस केस की सामने आए। और अब आपको बताते हैं, सीजे रॉय की दौलत देखकर अब आप दंग रह जाएंगे। कितनी अकूत संपत्ति थी। कुल मिलाकर जो संपत्ति कॉन्फिडेंट ग्रुप की बताई जा रही है, 8,400 करोड़ की संपत्ति है और 2,039 करोड़ के एसेट्स इनके हैं। आपको बताते हैं 200 से ज्यादा कारें सीजे रॉय के पास रही, प्राइवेट जेट भी उनके पास था, हेलीकॉप्टर भी था, बड़े शहरों में जमीनें रही, दुबई, लॉस एंजलिस में भी इनका घर है। अब आपको बताते हैं लग्जरी कारों के शौकीन रहे सीजे रॉय। रोल्स रॉयस, बुगाटी वेरॉन और कोनिग्सेग, एगरा, लैम्बोर्गिनी, मैक्लरेन, फरारी, बेंटले, कॉन्टिनेंटल, जीटी, मर्सिडीज, ये तमाम लग्जरियस कारें इनके पास मेबैक भी रही। और सीजे रॉय के भाई ने कहा है, आपको बता दें कि इनकम टैक्स रेड के अलावा उनके जीवन में कोई और तनाव नहीं था। No other kind of, other than income tax issue, he had no other issues. That I am very sure. He didn't have threat, he didn't have loan, he didn't have any other threats or anything. But I don't know what happened with the income tax. I will have to go find out. Let the truth come out. Let us see what will happen. Brother's call was yesterday morning at 10:40 a.m. He called me twice. No. I don't know. I have to see what the other office staff has to say. I'll meet them and I'll get back to you. और बेंगलुरु का रुख करेंगे। सीधे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, वजीउल्ला, उनके पास चलते हैं। वजीउल्ला, इस मामले में पुलिस का भी बयान आ गया है और बेटे का भी बयान आया है। जिन ओनर के बेटे रहे, उन्होंने कहा कि आईटी रेड के अलावा और कोई परेशानी नहीं थी। ये आईटी रेड जो चल रही थी, ये पिछले 2 दिन से चल रही थी और तीसरे दिन ये खुदकुशी का मामला सामने आता है। किन सर्कमस्टेंसेस से या क्या उद्देश्य बताया जा रहा है, पुलिस क्या कुछ कह रही है? 3 दिन से तो लगातार रेड चल रही थी, लेकिन उनके कंपनी के खिलाफ पिछले 1 महीने से रेड चल रही थी। उनके ऑफिस में एक कमरा था जो पिछले 1 महीने से बंद भी किया गया था आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, और जिस दिन उन्होंने अपनी आत्महत्या की उस दिन वो कमरा को भी खोला गया था और तब वहाँ इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था।
और वो अपने घर जो कुछ ही किलोमीटर दूर है वहां से अपने ऑफिस को आए और अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऊपर गए। ऊपर जाके सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि मैं अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ। 1 घंटे तक उनसे सवाल जवाब लिया गया और 50 मीटर की दूरी में ही आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल लोग एक कमरे में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं एक दूसरे कमरे में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आता हूँ और उसी दौरान वो कमरे की तरफ गए। सिक्योरिटी गार्ड को बोले आप बाहर रहिए, किसी को अंदर मत आने दीजिए। 15 मिनट उन्होंने अंदर बैठे। जब मैंने उनके भाई से रात में बातचीत की थी, उन्होंने यही कहा कि आईटी का बहुत ज्यादा प्रेशर था। पिछले 3 दिनों से लगातार उनके ऊपर रेड्स मारे जा रहे थे और उनके भाई ने उनको फोन करके भी कहा था कि आप जल्दी से जल्दी आ जाइए सो दैट हम इसके बारे में डिस्कस कर सके, लेकिन बहुत देर होगी और उन्होंने आत्महत्या कर दी। अब पूरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ले चुकी है और गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि इसे सीआईडी के हाथ में दिया जाए, क्योंकि हर एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन किया। जैसे आपने बताया कि वो लग्जरियस कार्स के भी शौकीन थे, उनका बिजनेस सिर्फ इंडिया और कर्नाटका में सीमित नहीं था, केरला, श्रीलंका, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, क्लोज टू 160 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे और एक तरफ से बहुत ही जाने माने रियल एस्टेट के टाइकून थे और एक तरफ से उनकी मौत अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक हलचल सी मच गई है और सब डरे हुए एक तरफ से। और अब ये भी बताया जा रहा है कि केरला इलेक्शन में फंडिंग के हवाले से लेके, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इनको पैसे दिए थे और अब इलेक्शन का वक्त भी आ रहा था और फंडिंग के हिसाब का भी, तो वो एंगल भी देखा जा रहा है, ना सिर्फ आईटी बट फंडिंग का एंगल भी देखा जा रहा है और हर एक तरीके से जांच की जा रही है अभी। जी ठीक है वजीउल्लाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। तो हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है, सिर्फ यही नहीं कि खुदकुशी क्यों की, बल्कि आगे क्या पहलू थे, क्या कोई रंजिश का मामला भी था, किस वजह से क्या परेशानी थी सीजे रॉय को, ये सब तफ्तीश अब पुलिस करेगी। आपको बता देते हैं कि बचपन से कारों के शौकीन रहे सीजे रॉय, लेकिन जुनून ने उन्हें अरबपति बना दिया। 13 साल की उम्र में डॉल्फिन कार देखने गए और शोरूम के सेल्समैन ने गरीब कहकर उन्हें भगा दिया था। वहीं से शुरू हुआ रॉय का कार खरीदने का सिलसिला या सफर। 1994 में बिना लोन लिए मारुति कार उन्होंने खरीदी थी। 1997 में मारुति कार को फिर उन्होंने बेच दिया। 31 साल बाद 2025 में पहली उपलब्धि याद आई। कार खोजने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया गया। दोस्तों की मदद से कार मिली तो उसे फिर खरीद लिया। ये सफर रहा सीजे रॉय का।